हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ये वाला ब्लाउज बनाना सीखेंगे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और 2.5 इंच का डिस्टेंस लेके हम एक और स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये हमारा कोट कॉलर की शेप देने के लिए हम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। उसके बाद 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा शोल्डर डाउन वाला पॉइंट है। अब हम यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा शोल्डर कितना है। जो भी शोल्डर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे 7 इंच। उसके बाद हम वर्स्ट डिवाइड बाय 4 लेंगे। हमारे यहाँ पे 9.5 आया और उसमें से हम 0.75 माइनस करेंगे। जो भी डिस्टेंस बचेगा वो मेजरमेंट टेप में ऊपर निकाल के आर्मोल का हाफ लेंगे। आर्मोल हमारा 16 इंच है तो 16 का हाफ 8 इंच, 8 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे भी हम सेम मार्किंग कर रहे हैं जो हमने शोल्डर वाले पॉइंट पे किया। उसके बाद स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हम ट्रायंगल शेपर का यूज करेंगे। इससे हमारी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल परफेक्ट बनती है। इस पॉइंट को हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अब यहाँ चेक करेंगे कितना आ रहा है। सेम हमें नीचे वाली लाइन पे लेना है, जैसे 9.5 इंच और 1.5 इंच हम यहाँ पे प्लस करेंगे जो कि शोल्डर टू वी स्टार्ट के लिए ले रहे हैं। अब मेजरमेंट टेप में हाफ इंच ऊपर करके उसके बाद एपेक्स पॉइंट पे मार्क करेंगे और टोटल लेंथ लेंगे। यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड करने के लिए। सभी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। सभी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद वेस्ट साइज चेक करेंगे हमारा वेस्ट कितना है। यहाँ पे हमारा वेस्ट 32 है। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे प्लस 2.5 इंच और ये हम अपनी फिटिंग वाली लाइन बनाएंगे। उसके बाद हम अपने फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करेंगे और इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। उसके बाद हम अपना शोल्डर डाउन करेंगे। एपेक्स पॉइंट वाली लाइन पे एपेक्स टू एपेक्स का डिस्टेंस निकालेंगे। उसके लिए जो भी हमारा बर्स्ट साइज है उसको 10 से डिवाइड करेंगे प्लस हाफ इंच। हाफ इंच माइनस करके नीचे वाली लाइन पे मार्क करेंगे। उसके बाद इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। इस पॉइंट को हमें ऊपर तक मिलाना है क्योंकि ये शोल्डर टू वेस्ट आर्ट में हम कट कर रहे हैं। अब हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे जो हमने डार्ट के लिए लिया था। फिर इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। अब हम आर्मोल शेपर का यूज करेंगे शेप देने के लिए। यहाँ पे हमें थोड़ा सा कर्व बनाना है नीचे की साइड में और जो भी हमने वेस्ट पे 2.5 इंच प्लस किया था उसमें से हम 2 इंच के डार्ट डालेंगे और जो हमारा हाफ इंच होगा वो हमारा स्टिचिंग मार्जिन होगा। ये हमने 2 इंच पे मार्क किया और आर्मोल शेपर का यूज करते हुए हम शेप देंगे। शेप देने के बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक के लिए जो भी हमारा बर्स्ट साइज है उसको 12 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारा 3 पॉइंट आ रहा है। 3 पॉइंट पे मार्क करेंगे और सेम हम हाफ इंच प्लस करके नीचे वाली लेंथ वाइज लेंगे। अब ये हम अपना पूरा बॉक्स बनाएंगे और आर्मोल शेपर का यूज करते हुए हम यहाँ पे शेप देंगे। शेप हमें ज्यादा डीप नहीं देना है, थोड़ा सा लाइट ही शेप देनी है और शेप को हम आगे तक करेंगे ताकि हम कोट कॉलर की शेप दे सकें। अब कोट कॉलर की शेप देने के लिए हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे हम 0.75 इंच लेंगे। लेग कर्व स्केल का यूज करते हुए हम शेप देंगे। शेप हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कैसे भी दे सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। ये हमारी कोट कॉलर ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसको कट करेंगे। हमें अपने निशान पे ही इसको कट करना है।
जो हमने कोट कॉलर की शेप दी है हम इसको भी कट करेंगे। जब आप इसको मेन फैब्रिक पे कट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे स्टिचिंग मार्जिन ऐड करना है। स्टिचिंग मार्जिन ऐड करके ही आप मेन फैब्रिक को कट करोगे। अब हम यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट लाइन जो हमने शेप दी है इसको भी हम कट करके जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो साइड कर देंगे। ये भी हमारा वेस्ट जो फैब्रिक था वो साइड हो गया। अब हम एपेक्स पॉइंट पे नोचेस लगाएंगे ताकि जब हम इसको ज्वाइंट करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम आर्मोल की शेप कट करेंगे। उसके लिए हमें इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे की साइड रखना है और हम पहले इसको सेट कर लेते हैं। अब फिर दोबारा हमें शोल्डर की मार्किंग करनी होगी। अब हम पहले सभी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। जब आप सेंटर वाला पार्ट निकाल देते हो तो हमारे सारे पॉइंट हमें दोबारा बनाने होते हैं। अब हम अपना शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा 7 इंच है, हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम अपनी फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करेंगे। फ्रंट क्रॉस डिवाइड बाय 2 प्लस हाफ इंच लेंगे और इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया और अब स्ट्रेट लाइन से हम मिला देंगे। अब हम अपने आर्मोल की शेप देंगे। उसके लिए हम फ्रेंच का स्केल का यूज करेंगे। ये हम अपनी शेप देंगे आर्मोल की और चेक करेंगे क्या हमारे साइज के अकॉर्डिंग हमारा आर्मोल आ रहा है या नहीं आ रहा। ये हमारा 8.5 इंच आ रहा है, हाफ इंच एक्स्ट्रा है तो हम इस वाले पॉइंट को हाफ इंच ऊपर की साइड करेंगे ताकि हमारा आर्मोल छोटा हो सके, हमारे साइज के अकॉर्डिंग आ सके। दोबारा हम शेप देंगे और फिर दोबारा हम चेक करेंगे कि हमारा आर्मोल अब सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हमारा आर्मोल करेक्ट आ रहा है। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे। ऐसे ही सेम मार्किंग आपको भी करनी है। अब हम अपने मार्किंग के ऊपर ही कट करेंगे। ये हमारा नेक है। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे। सभी पॉइंट को हमें मिला के ही कट करना है। जब आप इसको मेन फैब्रिक पे कट करेंगे तो आपको स्टिचिंग मार्जिन अलग से लेना होगा। अगर आप इसको ही स्टिच करते हो तो आपका जो फ्रंट क्रॉस है, जो शोल्डर है, वो छोटा पड़ सकता है आपके साइज के अकॉर्डिंग। अब हम अपनी आर्मोल की शेप कट करेंगे। जब भी आप ड्राफ्टिंग कटिंग करते हो तो उसमें हमारा स्टिचिंग मार्जिन नहीं होता है। ये हमारी शोल्डर टू वेस्ट ब्लाउज की मार्किंग हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।